जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लेकर आप लोगों के लिए लेकर आ गए उसी में जो हमने बैच लॉन्च किया था, उसी में जो हमारे पास कह सकते हैं जो प्रश्नावली 1.3 के जो हम क्वेश्चंस देख रहे थे, उसी में लेक्चर्स नंबर आपकी 8वां होने वाला है साथियों। ठीक है, 7वां तक तो हमने करा दिए थे, 7वां या 6वां लेक्चर तक हो गया था। ये लेक्चर नंबर 7वां हो जाएगा आपकी। ठीक है, अब यहीं से जो हमारे पास प्रश्नावली पहला चैप्टर्स के जो प्रश्नावली 1.3 के जो क्वेश्चंस है, आज हम उन क्वेश्चनों को पूरा कवर अप करेंगे साथियों। ठीक है, तो अब देर न करते हुए हम इन क्वेश्चनों को हल करना स्टार्ट करेंगे। देखो साथियों, जो हमारे पास क्वेश्चंस लिखा हुआ है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। आप पहला नंबर सवाल 1/√2, दूसरा 7/3, 5, तीसरा सवाल है 6+√2। ये हमारे पास सवाल लिखे हुए हैं। ठीक है साथियों, तो इन सवालों को हम कैसे हल करेंगे वो हम आज देखेंगे, एकदम कह सकते हैं एकदम आसानी से। ठीक है, तो देर न करते हुए हम सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सवाल नंबर पहला है, पहला लिखा है कि जो हमारे पास सवाल नंबर सॉल्यूशन, पहला सवाल है 1/√2, 1/√2। ठीक है, ये हमारे पास सवाल है, इसको हम हल करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने माना कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे पास दिया है कि परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑलरेडी ये दिया है कि ये परिमेय संख्या है, तो हम जब इसको सिद्ध करेंगे तो हम मान लिए कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पास आ जाएगा 1/√2 इक्वल टू ए और बी, जहां लिखेंगे कि ए और बी एक क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्या है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ए और बी क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। तो अब इसको आप क्या कर लो, हल कर लो। देखो यहाँ पास 1/√2 इक्वल टू a/b। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू, अब इसका इसमें हो जाएगा तो आ जाएगा 2a। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ग कर दो। लिखो कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो b का स्क्वायर a√2a का होल स्क्वायर हुआ। अब इसके बाद इसको हम आगे करेंगे। ठीक है, नहीं एक स्टेप हम और कर सकते हैं। ठीक, या नहीं, इसको हम यहाँ आगे बता दे रहे हैं, यहाँ आज इसको हम आगे बता दे। देखो यहाँ पास हमारे पास है b का स्क्वायर इक्वल टू रूट में 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ b का स्क्वायर देखें तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, चूंकि b का स्क्वायर कह सकते हैं कि 2b का स्क्वायर एक क्या है, 2 कामा b का स्क्वायर एक क्या है, कह सकते हैं कि को विभाजित करती है, विभाजित
करती है, जहां 2b को भी विभाजित करेगी। जाहिर सी बात है करेगी, ठीक है साथियों, करेगा। क्योंकि ध्यान से देखिए, जब हमारे पास 2 बी का स्क्वायर को जब विभाजित कर देगी तो 2 बी को, जाहिर सी बात है 2 बी को क्या है, विभाजित करेगा। ठीक है, ये हमने देखा। तो अब यही पास इसको हम समीकरण क्या मान ले, फर्स्ट मान ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम समीकरण यही फर्स्ट मान ले, ठीक है। तो अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास हो जाएगा b = 2c, क्या आ जाएगा, b बराबर 2c। अब यहाँ पास देखो, चूंकि c क्या है, c कोई एक क्या है, c एक क्या हो सकता है, c एक कोई एक क्या है, पूर्णांक है। सिंपल, c एक कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक, हमने यहाँ बता दिए c क्या है, c एक पूर्णांक है। तो यहाँ जो b स्क्वायर है, क्या है, b स्क्वायर अर्थात b बराबर 2c। तो कहने का मतलब हुआ क्या है, यहाँ जो हमारे पास b स्क्वायर लिखा है, b के दर पर 2c रख सकते हैं। b के दर पर हम क्या रख दें, 2c रख दें। ठीक है, तो हमारे पास मान फिर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते हैं, देखो यहाँ पास b है और इस समीकरण फर्स्ट में हम रख देते हैं। यहाँ पास b का मान 2c, तो b का स्क्वायर अर्थात 2c का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ पास क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब यहाँ पास देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4c का स्क्वायर, और यहाँ 2a का स्क्वायर। अब यहाँ पास अगर हम देखें, 4c का स्क्वायर बटे ये जो 2 है, 2 इस साइड आ जाएगा, यहाँ इधर मतलब ये जो गुणा में है 2 इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा भाग में और a का स्क्वायर निकल आएगा। अब यहाँ पास जो हमारे पास आएगा, 2 दूनी 4 अर्थात 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या बचेगा, 2c का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि चूंकि लिख दो कि 2 a स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, तो 2 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद जस्ट इसको हम समीकरण सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास जगह तो है, हम यहीं लिख दे रहे हैं, लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट वे सेकंड से 2 a और b एक पूर्णांक संख्या है। क्या कह सकते हैं कि संख्या है, पूर्णांक संख्या को विभाजित करता, संख्या को दोनों कह सकते हैं कि 2 a और b एक पूर्णांक संख्या को विभाजित पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है कह सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या लिख दे। ठीक है, पूर्णांक संख्या लिख दे, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो दोनों को क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा या करता है। ठीक है, अब यहां पर लिख दो, अतः हमारी कह सकते हैं कि विरोधाभास, विरोधाभास हमारी जो कल्पना में कह सकते हैं कि अतः विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त
हुआ है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है, अतः हमारे पास क्या है 1/√2। एक क्या है हाँ एक दो, एक क्या है साथियों, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने क्वेश्चंस को अच्छे तरीकों से हमने अभी पहला देखा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने अच्छे तरीकों से एकदम कह सकते हैं कि जैसे हमने बोर्ड एग्जाम में या जैसे आपको कॉपी में लिखना है वैसे हमने आपको लिखकर बढ़िया से बताया। तो अब हम क्वेश्चंस, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम हट गए हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो और हम अब इसके आगे क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलेंगे साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास लिखा है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको अब हम हल करेंगे, ठीक है। यहां पास देखो, माना, ठीक है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहां पास देखो 7√5 = a/b, अर्थात इसको जब हम करेंगे तो √5 बराबर हो जाएगा a/7b। ये जो 7 इधर से गुणे में है इस साइड आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास लिख दो a और b, एक क्या है, सहभाज्य संख्या है, कह सकते हैं। a और b एक क्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हमने इसे हल किया। अब यहाँ पास लिखो, अतः a और b, अतः a और b एक पूर्णांक संख्या है जो a/7b एक क्या है, परिमेय संख्या है, जहां √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल साथी, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको करना है। ये हमने लिख दिया। अब इसके आगे लिख दो, अतः विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः कह सकते हैं कि क्या है, 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है साथियों, ठीक है। ये हमने सवाल नंबर दूसरा को हल कर लिया साथियों, ठीक है। अब हम सवाल नंबर तीसरा की तरफ चलेंगे साथियों, ठीक है। अगर चलने से पहले एक बात, इसको आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, ठीक है। हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ चलेंगे साथियों, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा हमारे पास है, कहता है कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें बताना है। तो चलो यहाँ पास देखो, हमारे पास लिखा हुआ है संख्या, ठीक है। तो इसको हल करेंगे अब, ठीक है। तो माना
एकदम आसान है, कुछ नहीं करना, ठीक है। माना 6 प्लस अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने क्या माना कि 6 प्लस अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस अंडर रूट 7 बराबर ए बाई बी। ए और बी एक सहभाज्य संख्या है, ठीक है। अब यहां पास आ जाओ 6 प्लस अंडर रूट 7 इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है। तो यहां पास आ जाएगा अंडर रूट 7, सॉरी अंडर रूट 7 नहीं, सवाल में देखो साथियों 6 प्लस अंडर रूट क्या है, 2 है। तो यहां हम ये जो अंडर रूट 7 लिखे हैं, यहां पास क्या लिख दे, 2 लिख दें, ठीक है। ये 2, यहां भी 2, अभी देखो मिस्टेक हो जाती, ठीक है, थोड़ा थोड़ा है, इसे भी 2 बना लो और ये यहाँ पास 2 बना लो और यहाँ पास क्या बना लो, यहाँ भी 2। अब यहाँ पास आया 2 इक्वल टू ए बाई बी। ये जो प्लस का 6 है इस साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास आ जाएगा 2 बराबर आ जाएगा, इसके साथ गुणा होगा तो ए माइनस का 6 बी बटे बी आया। अब यहाँ पास लिखेंगे ए और बी एक, ए और बी एक क्या है साथियों, पूर्णांक है, और ए माइनस 6 बी अपान बी, ए माइनस 6 बी अपान बी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहां पास लिखो अतः, कह सकते हैं कि चूंकि अंडर रूट 2 एक क्या है, अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमने लिख दिया अपरिमेय संख्या, ठीक। लिखेंगे यहीं पास लिख दो अतः विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, प्राप्त हुआ है, तो लास्ट में लिख देंगे साथियों, ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पास अब लास्ट में लिख दो कि अतः कितना है, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय क्या है, संख्या है, संख्या है, ठीक है। ये हमने देख लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा साथियों, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। तो आप लोगों के लिए ये पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से मेरा थैंक यू या धन्यवाद साथियों, ठीक है। और हम आपके लिए इसी तरह के अच्छे वीडियो, इसी तरह के बोर्ड एग्जाम से टॉपिक्स जो हम आपके लिए हैं लाते रहेंगे साथियों। बस आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए बस, ठीक है। मान लो एक दिन 2 दिन नहीं, कोई कह सकते हैं कि जो सिलेबस है, या कह सकते हैं जो हमारे पास जो हम पढ़ाते हैं साथियों, अगर लंबी क्लासें हो जाती है ना,
तो वीडियो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैं ज़्यादा लंबी क्लासें नहीं लेना चाहता। 10-10, 20-20 मिनट की, 25-25 मिनट की सोचता हूँ वीडियो लूँ और बनाऊँ एक ही मतलब टॉपिक में। नहीं तो ये वाला जो टॉपिक था प्रश्नावली 1.1 में, इसमें चाहता तो एक ही वीडियो में पूरा बताकर इसे खत्म कर देते, ठीक है। लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती, फिर मुझको वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ साथियों। और आप लोगों को भी क्या है, छोटी वीडियो देखने में मजा भी आता होगा, तुरंत खत्म भी हो जाता है वीडियो, आप मस्त से देख भी लेते हो, ठीक है। तो बस हमने आज तक अब सवाल यही देखा, तो अब हम कल अगला टॉपिक जो कह सकते हैं स्टार्ट करेंगे। जो प्रश्नावली 1.3 हमने देखा, उसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4 के। उसमें हम पूरे कोशिश करेंगे कि प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चंस पूरे बता सकें, ठीक है। कोशिश करेंगे, बताएंगे, ठीक है साथियों। तो बस अब हम मिलते हैं अगले क्लास में साथियों। तो इस लेक्चर्स को देखने के लिए दिल से धन्यवाद साथियों। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।